और चलिए अब बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां से एक बार फिर से सनातन विरोधी बयान सामने आया है। विधानसभा में नेता विपक्ष उदयनिधि स्टालिन की तरफ से एक बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, सनातन का खात्मा जरूरी है, जिसको लेकर साधु संतों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंदू इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा बयान पहली बार दिया, इसके पहले भी वो डेंगू और मलेरिया से सनातन की तुलना कर चुके हैं, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन उदयनिधि स्टालिन ने जब यह बयान दिया, सीएम विजय थालापति वहीं पर मौजूद थे और वो उनके इस बयान के बाद वहां हाथ इस तरीके से जोड़ते हुए नजर आए। अब सवाल यह है कि क्या सीएम उनके बयान का मौन समर्थन कर रहे हैं, और अगर वो विरोध कर रहे थे तो फिर उन्होंने हाथ क्यों जोड़े, इसके पीछे की वजह क्या है। सवाल तो ये भी है कि आखिर तमिलनाडु में इतने मंदिर होने के बावजूद, सनातन प्रेमी होने के बावजूद डीएमके पार्टी के नेता लगातार ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं। चुनाव से पहले भी ऐसी बयानबाजी की गई थी, आपको याद होगा, और उसमें खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बावजूद भी ये नेता सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और सनातन विरोधी बयान एक के बाद एक दिए जा रहे हैं। स्टालिन का विवादित बयान, सनातन पर छिड़ा घमासान। सनातन खत्म करने की बात, हिंदुओं को पहुंचा आघात। सनातन विरोधी के खिलाफ प्रदर्शन, तमिलनाडु में बढ़ी डीएमके की टेंशन। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। विधानसभा में अपने विवादित बयान को दोहराते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन का समूल नाश होना चाहिए। तमिल की हमेशा जीत हो, तमिलनाडु जिंदाबाद। सनातन धर्म को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। सनातन धर्म लोगों को बांटने का काम करता है। उदयनिधि ने जिस समय ये बयान दिया, उस वक्त प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विजय थालापति विधानसभा में उनके ठीक सामने बैठे थे। தோழமை இயக்க சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்திருக்கக்கூடிய புதிய அரசிற்கும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் மீண்டும்। आपको बता दें कि साल 2023 में भी उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान दिया। उनके इस बयान पर जमकर बवाल हुआ था। इस बार भी प्रदेश में सियासी उबाल शुरू हुआ है। बीजेपी ने देश भर में उदयनिधि के खिलाफ प्रदर्शन किया था। अब एक बार फिर इसके दोहराए जाने से सियासी माहौल गर्मा गया है और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच टकराव तेज होने की संभावना बढ़ गई है। देखिए, हिंदू सनातन का अपमान यही बन चुकी है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस की पहचान। इनको जनता ने अभी सबक सिखाया, फिर भी ये सुधरे नहीं है। स्टालिन जी चुनाव हार गए, फिर भी उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने 3 वर्ष पहले भी ऐसा बयान दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच बोला था, कांग्रेस ने उस समय समर्थन दिया था, आज वो फिर से वो बयान रिपीट कर रहे हैं। और जोसेफ विजय ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, कांग्रेस ने तो उल्टा आकर समर्थन कर दिया, क्योंकि हिंदू को दो गाली मिलेगी वोट बैंक की ताली, ये इनकी प्रणाली। भाई, हिंदू विरोध का सबसे ज़्यादा अगर प्रमाण किसी ने दिया है तो कांग्रेस है। हिंदू टेरर से लेकर राम मंदिर बेकार है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है, राम मंदिर का विरोध करना, फिर समाजवादी पार्टी का कहना कि मठाधीश माफिया होते हैं, टीएमसी का तो हिंदू विरोध हमने देखा ही है। तो ये सभी लोग जो है, ये हिंदू विरोधी मानसिकता से ग्रसित है। वोट बैंक के चक्कर में जनता इनको सबक सिखाएगी। If anyone tries to wipe out Sanatana Dharma, let me tell you, from the feet of Lord Balaji, you will be wiped out. उदयनिधि स्टालिन अभी नहीं, उससे पहले भी कई बार सनातन धर्म के खिलाफ बोल चुके हैं और इतनी बड़ी हार मिली, उसके बाद भी वो संभले नहीं। फिर विपक्ष के नेता बनने के बाद फिर इस तरह का घटिया बयान दिया है, कहा है कि सनातन को ख़त्म करेंगे। ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का बयान, एक पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इससे पूरे देश में डीएमके के खिलाफ गुस्सा है और इस तरह की हरकत से उसको बाज आना चाहिए। सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान से धर्म के अखाड़ों में द्वंद्व छिड़ा है। कुछ लोग हैं कि अपने कुकर्मों के कारण लगातार मिल रही हार से भी
बाज नहीं आते। सनातन पर हमला करना जैसे उनकी नियति बन गई है। वो कैसे कैसे दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि सनातन को समाप्त कर देंगे। अरे जिसका नाम ही सनातन है उसको समाप्त करने वाले बहुत आए, सदियों से लगे हुए हैं, तुम्हारी क्या औकात है। लेकिन ये समझ लीजिए कि तमिलनाडु की जनता ने आपके इन्हीं कुकर्मों के कारण सत्ता से उठा करके विपक्ष में पटक दिया और आज सदन के पहले ही दिन आपकी रेंटिंग शुरू हो गई। आप जिस तरह से सेपरेशन की बात करते हैं कि सनातन लोगों को बांटता है, बांटने की राजनीति तो आप कर रहे हैं ना। नेस्तनाबूद तो आपकी मानसिकता होगी, निस्संदेह समाप्त होगी, और इस समाप्ति की ओर एक इशारा तमिलनाडु की जनता ने आपको किया है। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। अब ये नहीं कहूंगा कि हम लोग बटे हुए हैं, मगर अब हम लोग बहुत यूनाइट भी हैं। उसके बाद भी इस तरह का बयान सीएम की मौजूदगी में। सोचिए कि 100 करोड़ लोगों की आस्था को लोग कैसे धता साबित कर देते हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अगर इस तरह की बात करते हैं, आप इस तरह का कोई भी वक्तव्य देते हैं, तो ईश्वरीय दंड और विधान से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। कर्मा इज कॉलिंग यू। मैं सोच रहा हूं कि आप हार गए हैं तो ये हाल है। अगर आप जीतते तो आप क्या करते? प्रत्येक सनातनी को, भारतीय को ये सोचना चाहिए, ये लोग हार गए हैं तो ये हाल है। अगर ये जीतते तो क्या करते? प्रार्थना है एक रहें, यूनाइट रहें और ऐसे दिए गए वक्तव्य का प्रतिकार करें। आपको बता दें कि इससे पहले भी उदयनिधि ने सितंबर 2023 में एक सम्मेलन में कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है और उसका खात्मा किया जाना चाहिए। इस बयान की कई वर्गों के लोगों ने कड़ी आलोचना की थी। इस बार भी स्टालिन ने सनातन विरोधी बयान देकर पूरे देश का माहौल गर्मा दिया है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।